वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फैराडेज लॉ। ओके, तो इसको हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट जो आपका है सो ऑन द बेसिस ऑफ मोशनल ईएमएफ, ओके, और सेकेंड पार्ट जो अपना है सो ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज का जो अपना होगा लेक्चर है ना, सो आज के लेक्चर में हम लोग इसी को देखेंगे, मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ। तो आज जो हम लोग लेक्चर में देखेंगे उसको क्या देखेंगे, मोशनल ईएमएफ। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसमें इस लेक्चर में भी हम दो पार्ट में कंप्लीट किए हैं। तो अभी जो लेक्चर है, अभी जो आपको लेक्चर मिल रहा है, इसमें मैं अपना तरीका से इसको सजाया हूँ। ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको हम थ्योरी देंगे और साथ में डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट, ये अभी पार्ट 1 बनेगा, मोशनल ईएमएफ का पार्ट 1 होगा ये आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या होगा, आपका जो डिफिनेशन देंगे छोटा सा, और फिर आपका डेरिवेशन कर देंगे। और नेक्स्ट जो आएगा पार्ट 2, उसमें आपको एनसीईआरटी जो है कैसे दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत छोटा टर्म है, उसको खत्म कर दिया है, 2-4 लाइन में है जो डेरिवेशन करके खत्म कर दिया है। तो आपका एनसीईआरटी का डेरिवेशन और साथ में न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। और न्यूमेरिकल्स नहीं रहेगा, वो आपका एग्जाम्पल टाइप का रहेगा। ठीक है, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। और यदि आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं, हम ऑफलाइन क्लास में न्यूमेरिकल कराते हैं, बट आप लोग का रिक्वायरमेंट नहीं आता, इसलिए हम न्यूमेरिकल नहीं कराते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल का कुछ वीडियो हम डालते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादा लोग उसको नहीं देखना चाहते हैं, तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के हट जाते हैं। तो यदि आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना हो, ठीक है, तो आप यदि कमेंट करेंगे तो हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे। ठीक है, हर चैप्टर का हर टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, बट आपके कमेंट आने के बाद। ठीक है, तो यदि आपको न्यूमेरिकल में रुचि रहता है, एंजॉय है कि नहीं हमें न्यूमेरिकल करना है, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको। बोर्ड लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक, आईआईटी नीट जो भी आप जानते हो, हर कंपटीशन का न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, प्रीवियस का क्वेश्चन कराएंगे, बट आपका कमेंट आने के बाद ही ये सब होगा। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए हमेशा के भांति, और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए साथ साथ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके हम डिफिनेशन लिख देते हैं। तो देखिए डिफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, तो डिफिनेशन में यही बताया गया है कि जब ईएमएफ का रिलेशन मोशन के साथ हो जाता है, ठीक है, ईएमएफ का रिलेशन मोशन के साथ हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, जैसा कि देखिए वही बात को हम लिख दिए हैं, एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय मोशन रिलेटिव टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ओके, यही बात को लिखे हुए हैं। ईएमएफ विच इज produced in conducting rod due to its motion that is called motional EMF। ठीक है, कोई एक रॉड है जो मोशन के कंडीशन में जब आएगा, ठीक है, मोशन के कंडीशन में आएगा, तो उसके ईएमएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ, है ना, क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ। जैसा कि देख लीजिए आपका क्या है, रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, ये आपका रॉड है जिसका लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, इनवर्ड, अंदर की ओर, ठीक है, इनवर्ड, और भी वेलोसिटी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो यही रॉड जब मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में था, तो उस कंडीशन में आप इसका ईएमएफ सिर्फ कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, ओनली ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। बट जब इसमें मोशन आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी दी है आप, तो वेलोसिटी दी है तो मोशन आएगी। ठीक है, जब मोशन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक इसमें मोशन नहीं आएगा तब तक हम लोग इसका मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक कंक्लूजन यहाँ से क्या आता है कि ईएमएफ का रिलेशन जब मोशन के साथ हो जाएगा, ईएमएफ का रिलेशन जब मोशन के साथ हो जाएगा, तो हम लोग किसी भी रॉड का क्या कर सकते हैं, मोशनल ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रॉड के बारे में पूरा डिटेल लिख देते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो आपको लिखना पड़ता है, आप सिर्फ डिराइव करके चले जाइएगा तो मार्क्स आपको काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसी कारण बस इसके बारे में पूरा हम लिख देते हैं। तो आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए और फिगर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो देखिए डिफिनेशन आपके सामने, डिफिनेशन है सॉरी, इस रॉड के बारे में लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो पहले आपको बता देते हैं, फिर आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अ कंडक्टिंग रॉड क्यूपी, ठीक है, रॉड आपका क्या है, क्यूपी है, ऑफ लेंथ L, देख रहे हैं कि लेंथ क्या है, L दिया हुआ है, मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, यानी मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी V, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी V से मूव कर रहा है। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ रॉड विल एक्सपीरियंस अ
मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यानी जैसे ही देखिए जो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, यानी अनुभव होगा उसको कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो उसको जैसे ही अनुभव होगा यानी वो आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ये होगा इक्वेशन आप पहले से जानते होंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो एज ओनली इलेक्ट्रॉन आर मूवेबल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर देगा। मैग्नेटिक फोर्स विल डिस्प्लेस ओनली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द रॉड ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन इट्स टू एंड as we know that separation of charge create इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आप पहले से जानते होंगे, ठीक है। बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रॉड सो दे आर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी शॉर्ट में लिख दिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपर एंड एंड लोअर एंड, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ ऑफ द रॉड, ओके। देखिए एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है आपका सामने दिया हुआ है, देख लीजिए, जिसका लेंथ एल है, आपका ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पी है, ये इसका वेलोसिटी आपको क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे ये मूव कर रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। वी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जब ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या होगा, जो एक फोर्स का अनुभव होगा, है ना, एक्सपीरियंस होगा। वो कौन सा फोर्स है, तो बच्चों वो कौन सा फोर्स है, तो आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स का अनुभव होगा तो वो दोनों क्या सोचेगा, मूव करना। तो आप जानते हैं क्या जानते हैं कि कभी प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है, तो मूव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन आर मूवेबल, तो इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे फोर्स का उसको अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो क्या करेगा, अपना तैयार हो जाएगा मूव करने के लिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स विल डिस्प्लेस, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस यानी कुछ दूर तो मूव करेगा, स्वाभाविक सी बात है। डिस्प्लेस ओनली इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है, टुवर्ड्स द लोअर एंड, यानी लोअर एंड की तरह, है ना। ये इधर से, है ना, किधर मूव करेगा, इधर की ओर, इधर की ओर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रॉन जो होगा, सो ठीक है, इधर की ओर वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर विल बी सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन के कारण चार्ज बिटवीन इट्स टू एंड, दोनों बीच का चार्ज के बीच जो सेपरेशन है, ठीक है, दोनों एंड के पर जो चार्ज है, यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दूरी कुछ है ना, तो क्या है, सेपरेशन है, ठीक है। एज वी नो डैट सेपरेशन ऑफ चार्ज क्रिएट, यानी यही सेपरेशन की वजह से क्या होगा, चार्ज जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बिटवीन टू इंड्स, यानी दोनों इंड के बीच जो मूव करेगा ना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर देगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। टू एंड ऑफ द रॉड दे आर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों पॉइंट के बीच Q एंड P, दोनों पॉइंट कौन सा है, Q और P के बीच क्या आ जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपर एंड एंड लोअर एंड। तो अपर एंड और लोअर एंड के बीच क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मोशनल ईएमएफ ऑफ द रॉड। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। किसका बोलेंगे, रॉड का, है ना, इस रॉड का मोशनल ईएमएफ होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम डेरिवेशन कर देते हैं। तो देखिए हम लोग अब डायरेक्ट बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन का, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है सो क्या होता है, सेम होता है। यानी आप एफ बी इक्वल टू एफ ई जानते हैं या नहीं जी, बताइएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो एफ बी, तो एफ बी का वैल्यू क्या होगा, एफ बी क्या जानते हैं, तो एफ बी आपका क्या होता है क्यू और ये भी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, यही ना होता है। और ये क्या होता है एफ ई, तो एफ ई आपका क्या होता है क्यू ई, क्यू ई सबको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं क्यू ई। ये सब इक्वेशन आप पहले से जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो पहले वाली वीडियो को आप देखिए, ये सारी बात प्रूफ के साथ दिया गया है, तभी तक यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब हम तरपा के यहाँ तक पहुँचा दिए हैं और वो सब बात आपको नहीं पता है, सारी बात आपको बताया हुआ है। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले वाले वीडियो देखिए, जो आपका बिफोर वीडियो है, बिफोर वीडियो आप देखिए तो फिर आपको समझ में आएगा। और ऐसे हम बोलते ही हैं, जो आप नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले बिफोर वीडियो देख के आइए तो ठीक रहेगा। तो डायरेक्ट आप लोग आफ्टर वीडियो में पहुंच जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, और रिवीजन भी जरूरी रहता है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जो आपका क्यू क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्यू और क्यू को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो आपका इधर क्या बच जाएगा, भी क्रॉस बी इक्वल टू ई, भी क्रॉस बी इक्वल टू ई। ठीक है, इसको आप चाहिए तो इस तरीका से भी लिख सकते हैं क्या, जो ई इक्वल टू भी क्रॉस बी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाँ, साथ ही आपको इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी बेस्ट रहेगा, मॉड में है। ठीक है, ये मॉड में है आपका, तो ये इसको भी मॉड में कर दीजिए। ठीक है, तो या फिर यहाँ पर हम लोग साइड कर देते हैं, एक ही जगह रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आने वाला है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप चाहिएगा तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं क्या, जो भी क्रॉस बी है ना, भी क्रॉस जो बी जो है, इस पर हम जब एरो हटाएंगे, ठीक है, एरो हटाएंगे तो यहाँ पे एक साइन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, साइन थीटा का यूज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, भी क्रॉस बी साइन थीटा, भी क्रॉस बी साइन थीटा। तो ये रॉड जो अपना था, रॉड जो था सो क्या था, फील्ड के परपेंडिकुलर था। ठीक है, देखिए रॉड क्या था, जो इस टाइप से आपका रॉड था, है ना, और फील्ड क्या था, इनवर्ड था, यही ना था, फील्ड आपका इनवर्ड था यानी अंदर की ओर था। और रॉड क्या था, जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये वाले को देखिए, ये वाले को, ये क्या है आपका फील्ड है यानी अंदर की ओर, और रॉड क्या था, इस तरीका से था। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। तो ज़रा देखिए फील्ड के और रॉड के, फील्ड के और रॉड के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 डिग्री का, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है ना, साइन 90 1 होता है। तो देखिए फील्ड वेलोसिटी के फील्ड, ये आपका फील्ड और वेलोसिटी, तो आपका क्या था, ये आपको डिफिनेशन में भी रॉड के बारे में जब हम लिखें तो देखिएगा वहाँ पे लिखा होगा इस बात को। ठीक है, लिखा हुआ है जो फील्ड के और वेलोसिटी के अलोंग जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो फील्ड और वेलोसिटी यानी फील्ड और वेलोसिटी के बीच कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो क्या भी क्रॉस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी क्रॉस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 90 जो होता है आपका, प्यारे दोस्तों, साइन 90 जो होता है तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 91, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या जाएगा आपका ई, जो आपका आएगा सो क्या आ जाएगा, भी क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, भी क्रॉस बी। और वी नो दैट जैसा कि हम लोग पहले से क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डॉट ए आर। ऐसा इक्वेशन मैं आपको कभी बताया था, है ना, कॉपी पलट के जरा देखिए। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऐसा इक्वेशन आपको बताया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर के साथ एरिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भी पोटेंशियल है तो आपका अपर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, आपका ऊपर क्या था, कौन सा पॉइंट, क्यू था, ठीक है। तो और नीचे क्या था, पी था। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वी पी माइनस वी क्यू, वी पी माइनस वी क्यू लिखेंगे, वी पी माइनस वी क्यू लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, कमेंट कीजिए। ठीक है, वी पी माइनस वी क्यू लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस ई तो रहेगा, और ये जो है तो एरिया है, तो इसको क्या लिखेंगे आपका, और क्या था, रॉड का तो लेंथ ही ना लेंगे, ठीक है, रॉड का लेंथ ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। और ज़रा देखिए ये जो था आपका, और इसी को पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं ना। और साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका क्या है, जो ई है ना, एल और कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो आप जरा देखिए जो रॉड के और फील्ड के अलोंग, रॉड के और फील्ड के अलोंग है ना, रॉड के और फील्ड के अलोंग कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, रॉड के और फील्ड के अलोंग 90 डिग्री का है ना। लेकिन यहाँ पे कॉस का यूज कर रहे हैं, कॉस का यूज, तो कॉस क्या होता है आपका, आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वजह से, तो क्या आप समझ रहे हैं, फिगर आप देखिए ना, बिफोर में जाके, सॉरी आप, हाँ बिफोर में जाके आप फिगर देखिए, फिगर जो आप ड्रॉ किए हैं, तो कॉस जो होगा सो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर 0 होगा, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई एल, ठीक है, यानी ये लेंथ है ई एल। तो ये आपका इक्वेशन आ गया किसका, मोशनल ईएमएफ का। एल जो है आपका सो क्या है, लेंथ वेक्टर, लेंथ वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन जो होगा आपका, डायरेक्शन सो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल इसका डायरेक्शन होगा। और ये क्या है, तो एल जो है आपका सो लेंथ वेक्टर, ई को पहचानते ही हैं। तो पहले यहाँ तक आइए, ओके। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए इस ई को ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस ई को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको पुट कर देते, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट, लिपस्टिक की तरह कैसे होता है जानते हैं आप लोग, इसलिए दोबारा बताना जरूरी नहीं समझते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसको रिमूव कर देते हैं, आप लिख चुके होंगे, ओके। तो देखिए ई इक्वल टू, ये माइनस साइन तो रहेगा, माइनस साइन आपका रहेगा, और ये क्या जाएगा आपका, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, और ये क्या जाएगा आपका एल, बी क्रॉस बी एल, बी क्रॉस बी एल, ठीक है। इधर आप नोट कर चुके होंगे, इधर रिमूव कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब जनरल इक्वेशन फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन आप क्या जानते हैं, जनरल इक्वेशन क्या जानते हैं पहले से, डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डॉट टी आर, यस सर, ये तो जाना पहचाना हुआ है ना, आपका जाना पहचाना हुआ, पहचान वाले हैं आपके, पहचान कर लीजिए, आप ही के पहचान वाले हैं, किसी और का नहीं। हेलो, कहाँ पे, यहीं पे ना ध्यान है, इधर उधर मत कीजिएगा, यहाँ पे और कॉपी पे, दो ही जगह ध्यान होना चाहिए, तीसरा जगह आया तो फिर समझ लीजिएगा, ऐसा ही मजाक कर रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं। तो देखिए अब इस केस में, और हाँ साथ ही एक मिस्टेक हो गई है हमसे, क्या, ये साइन का, इंटीग्रेशन का, निगेटिव को बाहर करते हैं, निगेटिव को बाहर करते हैं, माइनस
ई डॉट डी आर, ठीक है, ऐसे होगा। तो अब देखिए जो इस केस में क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, तो माइनस ई और इधर क्या रह जाएगा आपका डी आर वेक्टर, ठीक है, इधर क्या रह जाएगा डी आर वेक्टर, शो माइनस ई, इधर भी आप नोट कर ही चुके होंगे, तो शायद इसको भी मिटा देना चाहिए क्योंकि ये बदमाशी कर रहा है मेरे साथ। तो देखिए, तो ई के जगह पर क्या लिखेंगे, ई के जगह पर भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, ठीक है, बी क्रॉस बी आएगा आपका, है ना। और डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका आर, होगा कि नहीं होगा, डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका आर, ठीक है, डी आर का इंटीग्रेशन आर। अब एक बात आपसे कहना जो है, ठीक है, आर है ना, इंटीग्रेशन से तो बाहर निकल के आएगा क्या आर, इंटीग्रेशन से क्या आएगा आर आएगा, तो आर आएगा, साथ ही ये माइनस भी रिमूव हो जाएगा। कैसे, सो आप देखिए एफ बी इक्वल टू माइनस एफ ही तो लिख सकते हैं ना, पहले से आप जानते हैं, है ना। तो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल करेगा, है ना, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका और यहाँ ये जो आपका डेल्टा भी है, इसको डायरेक्ट ई लिख देते हैं, यानी ई नहीं है, ये आपका मोशनल ईएमएफ, ठीक है, मोशनल ईएमएफ। सो भी क्रॉस बी और आर जो है ना, आर जो है, ये आर है आपका, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मोटा हो गया है, खा पी लिया है ज़्यादा सो। तो देखिए आर जो है, तो आर की जगह पर यहाँ हम लोग क्या ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रेडियस की बात है नहीं, यहाँ पे लेंथ में बात हो रही है ना, रेडियस में नहीं हो रही है जो आर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन आपका क्या आ गया, फाइनली आपका आ गया क्या, ईएमएफ सॉरी मोशनल ईएमएफ का भी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में है, और साथ ही एल है ना आपका क्या है जनरल इक्वेशन। एल की बात करेंगे तो आपको बता ही चुके हैं, पहले वाले इक्वेशन में सेम कंडीशन वही है, यहाँ भी लेंथ वेक्टर है और डायरेक्शन आपका इसका क्या है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहेंगे तो चाहिएगा तो लिख लीजिए यहाँ पर भी, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फील्ड क्या है, मोशनल ईएमएफ शेप गंदा हो गया, इसलिए थोड़ा सा बैक जाइए वीडियो में और नोट कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे शार्प था, ठीक है। साथ ही जब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के टाइप कर देते हैं, मान लीजिए ये रॉड है आपका, सपोज लेट्स से ये रॉड है, ओके, रॉड है, वेलोसिटी भी है, ठीक है, वेलोसिटी भी है, फील्ड भी आपका दिया हुआ है इनवर्ड, है ना, इनवर्ड। तो इस केस में क्या होगा, जरा देखिए, लेंथ भी कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, एल ही मान लेते हैं, एल, ठीक है, एल। तो इस केस में क्या होगा, ये जब ये फार्मूला का यूज कीजिएगा तो इस केस में जो फार्मूला आपका बनेगा मोशनल ईएमएफ का, तो भी क्रॉस बी और यहाँ पे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा के जगह पर क्या लेंगे, तो आप देख लीजिए, जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वेलोसिटी और फील्ड के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90, ठीक है। साथ ही लेंथ एल है ना, कॉस है ना, तो लेंथ और फील्ड के बीच जो एंगल है सो, ठीक है। हो सकता है कि इस पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन होगा, या जहाँ पे हम क्या किए हैं, जो एंगल का यूज किए हैं, तो आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे हम, उससे आप डायरेक्शन को मेजर कीजिएगा, ठीक है, कि किस इधर इसका डायरेक्शन किधर है, जैसे फील्ड किधर है तो डायरेक्शन किधर है ना। तो ये सब आपका फील्ड, डायरेक्शन, एंगल, ये सब का जो आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा, हो सकता है
तो वो आता है तो वो प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। साथ ही इसका कुछ और कॉन्सेप्ट, यानी देखिए कॉन्सेप्ट आप कहिए, आपको यदि बोर्ड में डायरेक्ट पूछे इमोशनल ईएमएफ तो इतना लिख के आ जाइए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बट एनसीईआरटी के तरीका से जो शॉर्ट में है इससे कम ही टाइम लगेगा, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2-4 लाइन में प्रूफ कर दिया है तो वो प्रूफ बता देंगे। साथ में ये सब कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा, है ना। जो भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, हो सकता है कि आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये गलती आपकी है, बट परेशानी हमें उठानी पड़ रही है। तो वो सब प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। तो ये आपका पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा तो उसको देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते हैं।